शिक्षा मंत्री और के पाठक जी के बीच में कह सकते हैं कि ठन गया प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। और अब ये सिर्फ शिक्षा मंत्री और एक अधिकारी के बीच में ठन रही है कि सरकार और मंत्रियों के बीच में ठन, सरकार और अधिकारियों के बीच में ठन रही है, या गठबंधन में ही ठनी हुई है। पर दिक्कत ये ना कि इन सारे बात विवाद में बिहारी तो पिसते हैं ना। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री हर चीज़ को एक अपना नाक का इशू बना लेते हैं, हर चीज़ में बवाल इतना वो खड़ा कर देते हैं, या तो बैठें और समस्या का समाधान ढूंढें, नहीं तो जिस विभाग की आपको जिम्मेदारी दी गई है उस विभाग में आप तत्परता दिखाएं। सिर्फ बात विवाद में उलझे रहना, हमको लगता है जब से भैया ये मंत्री बने हैं सिर्फ विवादों के अलावा इस शिक्षा मंत्री जी ने और किया क्या है। बात बात पे विवाद, कभी इससे विवाद, कभी उससे विवाद, कभी ये बयान, कभी वो बयान, और आखिरी का इनका बयान जो कि पूर्णतः बिहारियों को अपमानित करने वाला इनका बयान रहा है। तो ये दर्शाता है कि भैया ये सिर्फ विभाग में जाके भी राजनीति ही कर रहे हैं, और इस राजनीति का नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों को झेलना पड़ रहा है। राजद और जदयू के प्रवक्ताओं में भी अब ठन गई है। राजद के एमएलसी कुछ और बोल रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे और बात बढ़ते जा रही, तो क्या है इस पर कुछ बिहार में? भाई इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको निपटना है, उनको सुलझाना है। हम बस बार बार हमको बस चिंता इस बात की होती है कि इस बात विवाद में बिहारियों की समस्याएं छूटती रहती हैं। मेरे मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है भैया कि वो इन समस्याओं का समाधान निकालें। उनको तो चिंता है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, प्रधानमंत्री पद के दावेदार कैसे बन जाएं। बेंगलोर जाने के लिए उनके पास फुर्सत है, बट बिहार में एक छोटे से बच्चे को सिर्फ एक टॉफ़ी चॉकलेट के लिए मतलब जानवर की तरह बांध के पीट दिया जाता है। उस बच्चे की चिंता नहीं है मुख्यमंत्री के पास। आए दिन बिहार में हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार होता है, उसके लिए जाने के लिए फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। पर बेंगलुरु भागे भागे जाएंगे, विपक्ष की बैठक के लिए सबको बुलाएंगे, न्योता देंगे, खाना खिलाएंगे, नाश्ता भोजन आवभगत सब करेंगे। पर जब बिहारी अपनी हक की बात करेगा तो उसको खाने के लिए क्या देंगे? लाठी। ये है इन लोग का हिसाब किताब यहाँ पे। पर बहरहाल बिहार की जनता सब देख रही है भैया, अपनी अपनी राजनीति के लिए जो गठबंधन के भीतर ही रहकर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार को छोड़कर अपनी कुर्सी बन गई है, ये तमाम चीज़ें बिहारी देख रहे हैं। और वो दिन अब दूर नहीं है जब बिहारी इसका हिसाब किताब लेगा। पिछले चुनाव में भी लिया था, कभी इसके आशीर्वाद से, कभी उसके आशीर्वाद से। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आपने पकड़ ली, पर अब आने वाले दिनों में इतना भी आपकी ताकत नहीं बचेगी कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको दूर से भी दिखाई। कल गंगा ड्राइव पे, मरीन ड्राइव पे लगातार लाठीचार्ज जिस प्रकार से की गई, सैकड़ों दुकान तोड़ दिए गए और तमाम चीज़ें आधी रात। भाई है ही ना, हर समस्या का समाधान हम बार बार बोलते हैं मुख्यमंत्री के पास सिर्फ लाठी है। लाठी चलाने के अलावा इन्होंने किया क्या आज तक? कल जिस तरीके से वो वीडियो मैंने देखा, आपके चैनल पर ही देखा, जिस तरीके से दुकानदारों को जो अपना छोटा सा व्यवसाय लेकर छोटे छोटे ठेले वहाँ पर लगाकर रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। भाई कितने बड़े अपराधी हो गए ये लोग कि उनके ऊपर आप इस बर्बरता से आप लाठी चलाइएगा। पूरा दिन आज उनको बंद करके रखा हुआ है थाने में। एक दिन की तो उनकी रोज़ी रोटी आपने बंद कर दी ना। और ये वो लोग हैं भैया जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इनके पास मुख्यमंत्री जी की तरह अर्जित की हुई कोई अपार संपत्ति नहीं है कि 4 दिन अगर ये अपने काम पर नहीं गए तो इनको खाने की कोई समस्या नहीं होगी। जो बड़े अपराधी हैं उसको तो मुख्यमंत्री पकड़ना ज़रूरी नहीं समझते। जो बड़े बड़े धंधों में, अवैध धंधों में जो लोग लिप्त हैं, जो मुख्यमंत्री जी की नाक के तले ही उनके शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो शराब की बिक्री कर रहे हैं, अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे तस्कर जो सीमावर्ती इलाकों से निर्यात कर रहे हैं अवैध शराब का, उनको पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी की लाठी कभी नहीं उठेगी। उनको ये और इनका पूरा प्रशासन संरक्षण देगा। बट ये लोग गरीब वर्ग से आने वाले जो छोटा मोटा रोज़गार व्यवसाय करके अपना घर परिवार चलाते हैं, उन पर लाठियाँ। ये तमाम बातें मैं बोल रहा हूँ भैया, अहंकार बड़ों का नहीं टिका। आज मुख्यमंत्री जी का अहंकार ही है कि हर सवाल पर वो लाठी चलाते हैं, पर जब बड़ों का अहंकार नहीं टिका तो इनका भी नहीं रहेगा। लगातार युवा ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आज भी आपके पार्टी में लोजपा रामविलास में युवा ज्वाइनिंग की है, क्या कुछ कीजिएगा? भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति बढ़ता विश्वास है। युवा प्रभावित हो रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी। बिल्कुल। और भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र विजन है अब एक विकसित बिहार के निर्माण का। सबसे मैं आह्वान भी करूंगा, ज़रूरी है एक साथ आएँ, एकजुट आएँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर। जब तक हम लोग 13 करोड़ बिहारियों की बात नहीं करेंगे, विकसित बिहार का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे।
ये बात कर रहे थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चिराग पासवान जी से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।